माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुभ कार्य किया इन्होंने। और बीआरओ के महानिदेशक उन्हें और अटल टनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्हें बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। साथ में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये टनल अपने आप में इतनी खास है कि हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। इतनी हर छोटी से छोटी जानकारी भी अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। और यहाँ पर से छोटी जानकारी भी ग्रुप फोटोग्राफ में एक कहानी समेटे हुए है, जिसमें और माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बीआरओ के महानिदेशक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बीआरओ के महानिदेशक और एक विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण जिसे हमेशा के लिए कैमरे में ऐतिहासिक क्षण समेट लिया गया है, जिसे हमेशा प्रधानमंत्री महोदय कैमरे में समेट लिया गया है। सदैव माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो भी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं उसमें न केवल सदैव उन्होंने सर्वोच्च नेतृत्व के तौर पर हमेशा आगे रहकर काम किया है, बल्कि उन्होंने देश के इस दुर्गम इलाके में आज वो खुद पहुंचे हैं, रहकर काम किया है। बल्कि कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां हैं, आज वो खुद न्यू नॉर्मल है। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां की वजह से जो न्यू नॉर्मल है उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। महामारी की वजह से जो प्रोटोकॉल से उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। महोदय को जानकारी दी जा रही है उद्घाटन समारोह में टनल के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को श्री जयराम ठाकुर के जानकारी दी जा रही है इस टनल के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा। दूसरे छोर पर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस टनल को राष्ट्र दूसरे छोर पर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें इस टनल को राष्ट्र रक्षा मंत्री समर्पित किया है। वहां भी एक स्टाफ फोटोग्राफ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्टाफ रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, कई विशिष्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रक्षा मंत्री और बीआरओ के कई विशिष्ट अधिकारी उपस्थित हैं। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा और जब इतनी बाधाएं आ रही थीं, जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा कि एक अवसर इतनी बाधाएं आ रही थीं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा देश को कि एक उच्च शिखर की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्पित के प्रधानमंत्री वो यहाँ देश को और इस समय उच्च शिखर की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्हें एक प्रदर्शनी यहाँ होंगे और इस समय जहाँ अटल टनल के निर्माण की पूरी गाथा एक प्रदर्शनी दिखा रहे हैं। तस्वीर अपने प्रदर्शनी दस्तावेज है वो है जहां और ये सेरी नाला के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह नाला से गाथा का बहाव शुरू हुआ। हर तस्वीर में आप कई दस्तावेज है तक एक और ये सेरी नाला के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह नाला से जब पानी का बहाव शुरू हुआ, जो समय लगता था कि टनल का निर्माण कार्य एक मीटर की खुदाई भी नहीं होती। ये देखिए ये वो अवसर, ये तस्वीरें ये वो लम्हा था बताती हैं जब ऐसा लगता था कि टनल का निर्माण कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। उसमें देखिए तरीके से उसको रोकने के प्रयास किए गए, वो बताती हैं ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञों को भी पानी का बहाव इतना तेज था, एक समय तो उन्होंने भी कई तरीके से उसको रोकने के प्रयास किए गए। ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, उस समय एक समय तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, कोई रास्ता निकाल लिया कि जितनी तारीफ की जाए उतना कम। प्रदर्शनी का उस समय भी हार नहीं मानी, जहां अटल टनल से कोई रास्ता निकाल ही लिया। बीआरओ के महानिदेशक टनल के अंदर प्रदर्शनी का वो हिस्सा जहां अटल टनल से जुड़ी गाथा को बीआरओ के प्रदर्शनी के माध्यम से समय ये माननीय प्रधानमंत्री बताने का प्रयास हुआ है कि अटल टनल का जो निर्माण है उसमें कितनी बाधाएं आई हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से मुश्किलें आई हैं, लेकिन मानव का प्रयास हुआ है कि अटल टनल का जो निर्माण है उसमें कितनी बाधाएं आई हैं, कितनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन मानव संकल्प और जिजीविषा ने उन पर हमेशा ही विजय पाई है। और आज भी उस दिशा में एक नया अध्याय जुड़ा है। दृश्य से देखें उसे तो कई मरतबा वहाँ पर पानी का नाला जो कि तेज और ज्यादा है, अगर जियोलॉजिकल मात्रा में आगमन होता था, निर्माण कार्य मुश्किल हो जाता था। वहाँ पर पानी का इतना तेज और ज्यादा संख्या में एक्सकेवेशन के जो आगमन होता था कि निर्माण कार्य मुश्किल हो जाता था। मीटर प्रतिदिन की खुदाई की जो जाती थी, लेकिन कई बार एक्सकेवेशन की जो परिस्थितियां होती थी, पैरामीटर से वो 5 मीटर ही प्रतिदिन की खुदाई निर्धारित की जाती थी, लेकिन कई बार ऐसी मुश्किल परिस्थितियां होती थी क्षेत्र में आधा मीटर मई जून के महीनों में 25 से 30 डिग्री रहता है
तापमान दिसंबर से जनवरी में देश के 20 से -30 डिग्री तापमान, मई जून के महीनों में 25 से 30 डिग्री रहता है में भी, और दिसंबर से जनवरी में -20 से -30 डिग्री तापमान रूप दिया गया है। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह संरचना को मूर्त रूप दिया गया है। श्री नरेंद्र मोदी को सीमा सड़क जानकारी दे रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। हरपाल सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तकनीक का इस्तेमाल हुआ, जानकारी दे रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। मुश्किलें थी उनको पार पाया गया। पहली मर्तबा जब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ, सेरिनाला की बर्फीले तूफानों का सामना करना थी उनको पार पाया गया। लेकिन उसके बावजूद साउथ पोर्टल पर शुरुआत हमारे बर्फीले तूफानों का सामना करने हार नहीं मानी। नॉर्थ पोर्टल उसके बावजूद जो कि लेह की ओर जाने वाले रास्ते पर है, केलोंग, इन जांबाजों ने हार दिशा में आगे। नॉर्थ पोर्टल वहां जो कि ज्यादा मुश्किल जाने वाले रास्ते पर है, इसीलिए ज्यादा कार्य जो हुआ जिस दिशा में आगे बढ़ता है कहते हैं दक्षिणी छोर पर, जो मनाली की ज्यादा मुश्किलें आती थी वहां पर, इसीलिए ज्यादा कार्य जो हुआ वो साउथ पोर्टल जिसे हम कहते हैं दक्षिणी छोर, जो मनाली की ओर का इलाका है, नॉर्थ पोर्टल, ज्यादा रफ्तार से काम जो हुआ। बीआरओ का कार्यालय था जहां से ये पूरा ऑपरेशन संचालित होता था, है नॉर्थ पोर्टल से वहां पर जो बीआरओ ऊंचाई तक का कार्यालय था जहां से ये पूरा ऑपरेशन संचालित होता था। एक समय वहां उस समय भी 8 मीटर नहीं गया की ऊंचाई तक बर्फ जम जाती थी। सपना था और उस सपने को पाने के लिए मुश्किल थे लगातार, लेकिन उस समय भी किए जाते रहे नहीं गया और तभी सपना साकार होता है। क्योंकि एक सपना था और उस सपने को पाने के लिए लगातार प्रयास अटल टनल में मौजूद रहे और तभी सपना साकार होता है। प्रधानमंत्री और वो प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये प्रदर्शनी टनल में मौजूद हैं। अटल टनल के निर्माण की प्रधानमंत्री गाथा को समेटे हुए वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। ये प्रदर्शनी को तस्वीरों के माध्यम से टनल के निर्माण प्रदर्शित किया गया है। गाथा को समेटे हुए है अलग अलग पड़ावों को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी दिलचस्पी लेते हुए अटल टनल के निर्माण की, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी दिलचस्पी समझने के लिए एक एक तस्वीर का अटल टनल के निर्माण के साथ अवलोकन उनके द्वारा समझने के लिए एक एक तस्वीर का विधिवत पूरी गहनता के साथ अवलोकन हो चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है उसे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इस टनल का हो चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है उसे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की खासियत महोदय के द्वारा आम जनता से जुड़ना पसंद करते हैं। जो कर्मयोगी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की खासियत कि लोग हैं जिन्होंने आम जनता से जुड़ना पसंद करते हैं, योगदान दिया है। जो कर्मयोगी, उनसे प्रत्यक्ष संवाद लोग हैं जिन्होंने इस करने की कोशिश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हैं माननीय प्रधानमंत्री उनसे प्रत्यक्ष संवाद विचरण कर रहे हैं, टनल करने की कोशिश जा रहे हैं। आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय 150 मीटर पर टेलीफोन की विचरण कर रहे हैं, टनल के अंदर जा रहे हैं। 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं। 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं। उच्चतम तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। अटल टनल के अंदर कई मर्तबा आत्मविश्लेषण की भी स्थिति होती है। प्रधानमंत्री महोदय अटल टनल के अंदर बार कई मर्तबा आता है कि मुश्किल परिस्थिति की भी स्थिति होती है, मुश्किल परिस्थितियां थीं और उन पर किस संकल्प, कई बार जीवट के साथ में ध्यान आता है कि मुश्किल परिस्थितियां हैं, मुश्किल परिस्थितियां कामयाब और उन पर किस सर्वोच्च नेतृत्व की पहचान जीवट के साथ विजय पाई गई है। एक साधारण व्यक्ति जब इस टनल में आएगा तो सर्वोच्च नेतृत्व की पहचान, जो जिज्ञासा होगी, जो उत्सुकता होगी, उसी साधारण व्यक्ति जब इस टनल में आएगा तो उसकी जो दिलचस्पी होगी, जो जिज्ञासा होगी, इस टनल की अगर बात करें तो ये टनल घोड़े की नाल के आकार की है के तहत प्रधानमंत्री इस समय और डबल लेन वाली टनल है। इस टनल की अगर बात करें तो ये टनल घोड़े की नाल के आकार की है, सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली ये टनल है। महसूस कर रहे हैं, इस टनल देख रहे हैं, हर बारीकी अलग अलग जगह पर गति सीमा भी लिखी गई है। प्रधानमंत्री इस समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। कहीं पर 80 किलोमीटर प्रति अलग अलग जगह पर गति सीमा भी लिखी गई है। आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। आग के हालात से निपटने के लिए घंटे की रफ्तार से फायर हाइड्रेंट की सुविधा सकते हैं। और हर एक छोटी बड़ी जानकारी को प्रधानमंत्री आग के हालात से निपटने के लिए विश्लेषित कर रहे हैं। फायर हाइड्रेंट की सुविधा है और हर एक छोटी बड़ी जानकारी को नागरिक की तरह वो हमेशा कहते हैं विश्लेषित कर रहे हैं, देख रहे हैं
और वो आम क्यों ना जनता की सेवा करने के लिए की तरह वो हमेशा कहते हैं जनता को समर्पित करने से पहले सेवक हैं वो आम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं पहले खुद आम जनता को समर्पित करने से पहले वो इस टनल की हर विशेषता को पहले खुद अपने आप समझना चाहते हैं अनूठी कई विशेषताओं को समेटे अत्याधुनिक अपने आप में बेहद अनूठी कई विशेषताओं को समेटे नरेंद्र मोदी के आदर्श ये अटल टनल के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न प्रधानमंत्री वाजपेयी के नाम नरेंद्र मोदी के आदर्श टनल पहले और देश के पूर्व सुरंग का नाम रोहतांग टनल था लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र वाजपेयी के नाम इसे टनल पहले अटल सुरंग का नाम रोहतांग टनल था लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीआरओ के महानिदेशक अटल टनल करने की घोषणा की अटल टनल के दूसरे हिस्से में बीआरओ के महानिदेशक जो तस्वीरें लगी हैं उसके बारे में बता रहे हैं अटल टनल के दूसरे हिस्से में और जैसा कि हमने पहले भी बताया पूरी जो तस्वीरें लगी हैं उसके बारे में एक छोटी बड़ी बता रहे हैं आत्मसात कर रहे हैं और जैसा कि हमने पहले भी बताया पूरी दिलचस्पी के साथ प्रधानमंत्री हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही गौरवशाली अवसर है इस उद्घाटन समारोह का अवलोकन करने वाले देश के हर नागरिक बहुत ही गौरवशाली अवसर कि आज देश का सर्वोच्च नमस्कार स्टूडियोत मैं सुशील पाटवारी এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো দেশক গৌৰৱান্বিত কৰা বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল সুৰংগ পথ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিছে আৰু সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু তাৰ বিপৰীতে অন্য এটা বিশেষ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব ওলাইছো এফালে দেশক গৌৰৱান্বিত কৰা এটা বৃহৎ খবৰ আৰু অন্যফালে বিশ্বৰ সন্মুখত ভাৰত লজ্জানত হ'ব লগা এটা খবৰ হাথৰছ কাণ্ডক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বত সমালোচিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষ সমগ্ৰ দেশত ইতিমধ্যে জুই বিয়পি পৰিছে হাথৰছ কাণ্ডত এগৰাকী ছোৱালীক কি ধৰণে ধৰ্ষণ কৰি নিখংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল আৰু সেই বাতৰিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বত খলকনি তুলিছে আৰু সেই স্থানত উত্তৰ প্ৰদেশৰ সেই স্থানৰ হাথৰছৰ সেই বিশেষ স্থানলৈকে সাংবাদিক বা কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক নেতাক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দিব বিচাৰিছো এটা বিশেষ খবৰ যে হাথৰছ কাণ্ডৰ নিৰ্ধাৰিত গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল সংবাদ মাধ্যমক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দিব বিচাৰিছো সেই বিশেষ ব্ৰেকিং যে ইতিমধ্যে ইউপি চৰকাৰে সেই বিশেষ স্থানলৈ সংবাদ মাধ্যমক যোৱাৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিলে আমি দিছো সেই বিশেষ খবৰ হাথৰছ কাণ্ডৰ সেই বাধা ইতিমধ্যে আঁতৰিল ইউপি চৰকাৰে ইতিমধ্যে সেই স্থানলৈ সংবাদ মাধ্যমক যোৱাৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে নিৰ্ধাৰিত গাঁৱত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হ'ল সংবাদ মাধ্যমক বিজেপি নেত্ৰী উমা ভাৰতীয়ে আহ্বান জনাইছিল যোগী আদিত্যনাথক টুইট কৰি আহ্বান জনাইছিল মই তোমাৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী মোৰ আহ্বানক তুমি এৰাই নচলিবা বুলি এক বিশেষ টুইট দিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত যোগী আদিত্যনাথে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে সংবাদ মাধ্যমক আৰু ৰাজনৈতিক নেতাকো সেই স্থানত প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে উমা ভাৰতীয়ে কালি বিশেষ টুইট কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কালি বিজেপিৰ বৰ্তমান নেত্ৰী উমা ভাৰতীয়ে আহ্বান জনাইছিল যোগী আদিত্যনাথক যে সেই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশক লজ্জানত কৰিছে আৰু ইউপি চৰকাৰক লজ্জানত কৰিছে সেই কাণ্ডই আৰু সেই কাৰণে সেই দুৰ্ভগীয়াৰ পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ সংবাদ মাধ্যম আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলক যাবলৈ অনুমতি দিব লাগে বুলি তেওঁ আহ্বান জনাইছিল আৰু উমা ভাৰতীয়ে সম্প্ৰতি কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ লিখিছে যে যদি মই কোভিড আক্ৰান্ত নহ'লোহেঁতেন তেনেহ'লে সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ সৈতে ময়ো অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিলোহেঁতেন সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ওচৰলৈ মই গ'লোহেঁতেন আৰু যোগী আদিত্যনাথক তেওঁ টুইট কৰি বাৰম্বাৰ লিখিছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে আপোনাৰ যি নিকা ভাৱমূৰ্তি আছে সেই নিকা ভাৱমূৰ্তিত কালি মাহ আনিলে আৰু সেয়ে আপোনাৰ সেই নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ স্বাৰ্থত আপুনি তাত সাংবাদিকক যাব দিব লাগে আৰু একেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সমান্তৰালভাৱে আপুনি ৰাজনৈতিক নেতাসকলকো তাত যাব দিব আৰু তাৰ পাছতে আজি বিশেষ সিদ্ধান্ত আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে পূৰ্বে গাঁৱৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ নিলগলৈ আছিল আৰক্ষীৰ বেৰিকেড আৰু সেই বেৰিকেড ভাঙি কাকৈ যাব দিয়া হোৱা নাছিল সংবাদ মাধ্যমকো বাৰণ কৰা আছিল সেই স্থানলৈকে যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমক তাৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱা হ'ল আৰু তাৰ পাছতে বিতৰ্কৰ আৰম্ভ হ'ল সমগ্ৰ দেশত ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দেশৰ চুকে কোণে প্ৰতিবাদ হৈছে কালি দিল্লীত প্ৰতিবাদ হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সেই প্ৰতিবাদত অংশ লৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতা
ৰাহুল গান্ধী সেই স্থানলৈ গৈছিল, যাবলৈ ওলাইছিল আৰু তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰিছিলে আৰু বাধা প্ৰদান কৰাৰ পাছত ৰাহুল গান্ধী মাটিত বাগৰি পৰিছিল, আৰক্ষীৰ ঠেলা হেঁচাত মাটিত বাগৰি পৰিছিল। প্ৰিয়ংকা গান্ধীও সেই স্থানলৈ গৈছিল আৰু এই সমগ্ৰ দেশত প্ৰতিবাদৰ ঢৌ উঠিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতেই যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে সংবাদ মাধ্যম আৰু ৰাজনৈতিক নেতাক প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত শিথিল কৰিলে আৰু সেই স্থানত যোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে। আৰু সেই বিশেষ ঘটনাৰ পাছত বিজেপি নেত্ৰী উমা ভাৰতী কেইবাটাও টুইট কৰিছিল আৰু সেই টুইটৰ পাছত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল আৰু সংবাদ মাধ্যমক প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিলে। আৰু ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মী প্ৰৱেশ কৰিছে সেই বিশেষ স্থানত। এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ উভতি যাব ওলাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেই বিশেষ কাৰ্যসূচী, আৰু যি আমি কৈছোঁৱে যে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল সুৰংগ পথ মুকলি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, আৰু সেই ঘটনাই বা সেই কামে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ওচৰত ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ আমোলত বা উত্তৰ প্ৰদেশত যি ধৰ্ষণৰ কাণ্ড, এটাৰ পিছত এটা ধৰ্ষণৰ কাণ্ড হৈছে, সেয়াই বিশ্ববাসীৰ ওচৰত আমাক লজ্জানত কৰিছে। আজি দুটাকৈ ঘটনা আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। এফালে দেশক উচ্চশীল কৰিব পৰা এটা ঘটনা, দেশক উচ্চশীল কৰিব পৰা এটা কাম সাধন কৰিলে মোদী চৰকাৰে। অটল টানেল ইতিমধ্যে মুকলি কৰিলে, দেশবাসীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিলে, বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল সুৰংগ পথ, আৰু তাৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ বিশ্বত দেশক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা, আৰু সেই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, ভাৰতৰ চুকে কোণে প্ৰতিবাদ হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক সাক্ষাতৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে সংবাদ মাধ্যমক। उपस्थित जनसमूह है जिसमें की उन्होंने सेना, हिमाचल प्रदेश सीमा सड़क देश में पर्यटन के अधिकारी में एक अहम उनसे मुलाकात की उन्होंने, और पर्यटन हिमाचल प्रदेश पूरा देश में पर्यटन के क्षेत्र में एक अहम हस्ताक्षर उद्घाटन के बाद, और पर्यटन को भी पूरा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साउथ पोर्टल का जो विधिवत उद्घाटन के बाद गेट है उसके बाहर, और इस समय अटल टनल का जो साउथ पोर्टल का जो जिसमें माननीय प्रधानमंत्री है उसके बाहर रक्षा मंत्री हैं, एक और ग्रुप वित्त राज्य मंत्री हैं, चीफ ऑफ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऑर्गेनाइजेशन के उच्च अधिकारी, यानी ये एक ऐतिहासिक अवसर है और हर कोई इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के उच्च अधिकारी बनना चाहता है। ये एक ऐतिहासिक अवसर है और हर कोई इस अवसर और चेहरे पर खुशी, हर साक्षी बनना चाहता है, आनंदित है, प्रसन्नचित्त है। तो लम्हा जब आपके चेहरे पर खुशी, हर कोई बेहद आनंदित करने वालों को प्रसन्नचित्त है, और वो भी क्यों ना। जब आपके सपने साकार होते हैं तो मेहनत करने वालों को बेहद खुशी